हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न पर। आज फिर डेली करंट अफेयर के साथ आपके साथ मुलाकात हो रही है। सो इस वीडियो को प्लीज़ इन तक सुने, लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। सो स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है। यह कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव में सूक्ष्म लघु और मध्यम मध्यम उद्यम क्षेत्र को मदद करेगा। इस योजना के तहत एमएसएमई को बैंकों से 9.25% तक की ब्याज दरों पर आपातकालीन ऋण मिलेगा। नेक्स्ट, पीएमवीवीवाई योजना को विस्तार मिला। वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पीएमवीवीवाई पेंशन योजना को अब 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। यह 31 मार्च 2020 तक थी। भारतीय जीवन बीमा द्वारा दी गई यह योजना 10 वर्षों के लिए एक निर्धारित दर पर पेंशन का गारंटीकृत भुगतान करती है। यह नामांकित व्यक्ति को खरीद मूल्य की वापसी के रूप में मृत्यु लाभ भी प्रदान करती है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल ने एक योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय आधार पर संगठित क्षेत्र के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है। खर्च 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा। यह 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल की अवधि में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र ने एक योजना लॉन्च की। केंद्र सरकार ने ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की है। इस योजना में 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर परियोजना और सौर पेड़ और सौर पेयजल कयोसक जैसे विभिन्न सौर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए रखे गए हैं। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर द्वितीय आदेश 2020। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठित अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर द्वितीय आदेश 2020 को पूर्व वास्तविक स्वीकृति दी। इस आदेश ने केंद्र शासित प्रदेश में नौकरियों के सभी स्तरों पर अधिवास स्थितियों की प्रयोज्यता को संशोधित किया है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी पदों पर रोजगार के लिए निर्दिष्ट अधिवास मानदंड को लागू करेगा। नेक्स्ट, चक्रवात अम्फान ने दीघा के पास भूस्खलन किया। 20 मई 2020 को पश्चिम बंगाल के दीघा के पास चक्रवाती तूफान अम्फान पहुंचा। इसके प्रभाव में कोलकाता सहित राज्य के 7 तटीय जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 4 व्यक्तियों की मौत हो गई। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है। यह वाहन सेवा पूरी तरह से मुफ्त है। झाबुआ के पेटलावद विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गांवों के लिए यह सेवा शुरू की गई है। महिलाएं अपनी बचत पर अर्जित ब्याज के माध्यम से सेवा का खर्च वहन कर रही हैं। नेक्स्ट, कॉल के नए 5 पोर्ट चालू। भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए कॉल के 5 नए बंदरगाहों और 2 और प्रोटोकॉल मार्गों का संचालन किया है। 20 मई 2020 को ढाका में अंतर्देशीय जल पारगमन
और व्यापार पर प्रोटोकॉल के परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्गों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 की जा रही है। नेक्स्ट, रुपए 5,005 करोड़ का अप्रकाशित मूल अनुदान जारी। वित्त मंत्री ने वर्ष 2020-21 के लिए देश के 28 राज्यों को गैर मिलियन प्लस शहरों के लिए अग्रिम अप्रकाशित मूल अनुदान की पहली किस्त के रूप में 5,005 करोड़ दिए। गैर मिलियन प्लस शहर का तात्पर्य 10 लाख से कम आबादी वाले शहर हैं। अनुदान राज्यों को महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएगा जब देश महत्वपूर्ण समय का सामना कर रहा होगा। नेक्स्ट, एचआरडी मंत्री ने 3 हस्त पुस्तिकाएं जारी की। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा तैयार की गई 3 हस्त पुस्तिकाएं जारी की है। इनमें शिक्षा के मूल्य आधारित वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए बोर्ड द्वारा उठाए गए उपाय शामिल हैं। 3 पुस्तिकाएं साइबर सेफ्टी हैंडबुक इन परसूट ऑफ एक्सीलेंस, ए हैंडबुक फॉर प्रिंसिपल्स और 21st सेंचुरी स्किल्स है। नेक्स्ट, डॉक्टर हर्षवर्धन ने नैम बैठक में भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 20 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता अजरबैजान गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्री ओगेटे सिरलिएव ने की। भाग लेने वाले नैम देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने उचित तैयारी के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। नेक्स्ट, 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है। सरकार ने मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक खरीद 2017 जारी किया है। इस आदेश के तहत रक्षा उत्पादन विभाग ने अब तक 127 वस्तुओं को अधिसूचित किया है जहां स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को खरीद वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस 21 मई। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1984 में अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने वर्ष 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। आतंकवाद विरोधी दिवस शांति और मानवता का संदेश फैलाने और लोगों में एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट, रांची में शुरू की गई तत्पर योजना। रांची जिला प्रशासन द्वारा पैदल श्रमिकों की थकाऊ यात्रा को आसान बनाने के लिए तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्यक्रम के तहत अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्गों या किसी अन्य सड़क पर चलने वालों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं ताकि उन्हें परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। प्रवासी श्रमिकों को बसों की व्यवस्था करने के लिए प्रशासन ने एक हेल्पलाइन 1950 भी शुरू किया है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर ने एक पहल सुकून कोविड-19 शुरू की। लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और उन्हें दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग जम्मू कश्मीर ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन काशीर चैनल पर प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 9 बजे किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। नेक्स्ट,
अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई। राष्ट्रीय चाय दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इस वर्ष 21 मई को 2020 को मनाया जा रहा है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 2019 में अपनाया गया था। माना जाता है कि सांग वंश के दौरान यूनान क्षेत्र में एक औषधि पेय के रूप में चाय की उत्पत्ति हुई थी। चाय पीने का एक प्रारंभिक रिकॉर्ड 3वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया है। नेक्स्ट, दिलीप ओमन आईएसए के नए अध्यक्ष। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ दिलीप ओमन ने इंडिया स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार संभाला। अगले 2 वर्ष के लिए उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले मई 2020 में टाटा स्टील के एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्र अपने कार्यकाल के निर्धारित अंत से 3 महीने पहले आईएसए के अध्यक्ष पद से हट गए। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की सांस लेने योग्य पीपीई किट। भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित पीपीई किट नवरक्षक भारतीय परिस्थितियों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के आराम को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। नवरक्षक, जिसका अर्थ है उपन्यास रक्षक है, के 2 विशिष्ट कारक हैं, इष्टतम सुरक्षा और इष्टतम श्वसन। इसमें एक अभिनव सांस लेने योग्य कपड़े की सामग्री है। नेक्स्ट, नासा के डग लवरो ने दिया इस्तीफा। नासा के मानव अंतरिक्ष यान के प्रमुख डग लवरो ने 1 वर्ष से भी कम की नौकरी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह नासा के मानव अन्वेषण और संचालन मिशन निदेशालय के लिए एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सेवारत थे। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री केन बोवरसोर्स ने एक कार्यकारी क्षमता में एचईओ को संभाला है और वे स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के पहले चालक दल के मिशन डेमो 2 का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट, भारत ने यूएन एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता दी। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थी के कल्याण के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता दी है। भारत ने यूएनआरडब्ल्यूए में अपने वार्षिक योगदान को 2016 में $1.25 मिलियन से बढ़ाकर 2019 में $5 मिलियन कर दिया। इसने 2020 में $5 मिलियन और देने का वचन दिया है, जिससे इसके एजेंसी को सलाहकार आयोग का सदस्य बनने का रास्ता खुलेगा। नेक्स्ट, यूपी के मुख्यमंत्री ने यूपी स्टार्टअप फंड लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 मई 2020 को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है। उन्होंने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त सौंपी। यह कदम रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और सिडबी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट, मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम का शुभारंभ। महाराष्ट्र में किसानों और भूमिपुत्रों के कल्याण के लिए एक समावेशी कार्यक्रम भी अन्नपूर्णा शुरू किया गया है। इस पहल की घोषणा आईआरडीए द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा की गई थी। मी अन्नपूर्णा आजीविका और व्यापक जुड़ाव के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को एकीकृत करेगी। इसमें 3 आज्ञाएं शामिल हैं: विशेषज्ञता, जुड़ाव और हकदारी। नेक्स्ट,
रेलवे ने अपना मेड इन इंडिया लोकोमोटिव चलाया। भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 एचपी वाले मेड इन इंडिया लोकोमोटिव WAG-12 ने 18 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय और शिवपुर स्टेशन के बीच अपनी पहली वाणिज्यिक यात्रा की। इसे बिहार में रेलवे की मधेपुरा फैक्ट्री में सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा बनाया गया है। ये इंजन भारतीय रेलों पर चलने वाले सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव है। नेक्स्ट, नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम नेशनल टेस्ट अभ्यास है। ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विकसित किया गया है और जो उम्मीदवारों को NTA की निगरानी में JEE मेन और NEET नेट जैसी आगामी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट लेने में सक्षम बनाता है। देश भर के छात्र ऐप का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता परीक्षण को मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल द्वारा एक योजना को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य देश में मत्स्य अनुभाग के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है। इसे 20,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से लागू किया जाएगा। यह योजना 2021 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान लागू की जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। कल आपके साथ फिर से मुलाकात होगी डेली करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए बाय।